नमस्कार। आज मैं 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का जीव विज्ञान का चैप्टर 4 लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कितना क्वेश्चन आंसर बन सकता है। इन सभी क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य को। क्वेश्चन नंबर 1, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य के अर्थ में ही इसका महत्व छिपा है, जो इसकी परिभाषा से और स्पष्ट हो जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। 1 नंबर, जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। 2 नंबर, यह किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में कारगर भूमिका निभाता है। 3 नंबर, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है। 4 नंबर, यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाने में सहायक है। 5 नंबर, यह मेंस्ट्रुएशन, गर्भाधान, गर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली आर्थिक समस्याओं, भौतिक संसाधनों की कमी तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुराचार एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सोचे और आवश्यक कदम उठाएं। समाज को जनन संबंधी समस्याओं जैसे गर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर बेहतर तकनीक और नवीन कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों की अधिक अच्छी देखभाल और सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है। बाल प्रतिरक्षीकरण आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर: अध्ययन बताते हैं कि अपने देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों की है। 15 से 25 वर्ष के लोग यौन संचारित रोगों का भी शिकार अधिक बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं में यौन संबंधी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सके, उनको यौन संबंधी सही जानकारी मिल सके। किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। यौन संबंधी सही जानकारी न होने पर किशोर युवा इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त कर गलत रास्ते का चयन करता है। इसमें सतर्कता आवश्यक है ताकि यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे हास्यास्पद न हो जाए। व्यक्तियों को जनन अंगों की जानकारी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों, एसटीडी, एड्स आदि से संबंध में जानकारी विशेषकर किशोरावस्था में देना जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इससे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया। समय समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती रही है। इसे और अधिक उन्नत व व्यापक बनाने के लिए वर्तमान में इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से जानते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य और छपी हुई सामग्री की सहायता से सरकारी और सामाजिक संगठन जनता को जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधी मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से माता और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है और छोटे परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। व्यक्ति छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल, देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण समाज के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? उत्तर: जनसंख्या विस्फोट
विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रति दिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। 1 नंबर, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर IMR एवं मातृ मृत्यु दर MMR में कमी आई है। 2 नंबर, जननयोग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। 3 नंबर, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के कारण, जीवन स्तर में सुधार के कारण। 4 नंबर, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। 5 नंबर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। 6 नंबर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। 7 नंबर, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन उपार्जन करेंगे। 8 नंबर, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या गर्भनिरोधकों का उपयोग न्याय उचित है? कारण बताइए। उत्तर, गर्भनिरोधक शरीर की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर रोक लगाकर अपना कार्य करते हैं जिससे उसके शरीर पर कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष परिणाम होते हैं। उनका प्रयोग प्राकृतिक गर्भाधान व सगर्भता के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति 2 संतानों के बीच अंतर रखने अथवा गलती से हुई गर्भता की स्थिति से बचने हेतु गर्भनिरोधकों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है, अतः गर्भनिरोधकों का प्रयोग एक अनावश्यक आवश्यकता कहा जा सकता है। यह जनन स्वास्थ्य के रखरखाव व स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? उत्तर, जनन अंग ग्रंथि संतान उत्पन्न वाले अंग होते हैं। वृषण में शुक्राणुओं तथा अंडाशय में अंडाणुओं का उत्पादन होता है। साथ ही यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं। गर्भनिरोधकों का उपयोग संतति नियंत्रण के लिए किया जाता है। संतति नियंत्रण के लिए जनन अंगों को हटाना गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जनन अंगों से स्रावित लिंग हार्मोन शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन हार्मोन्स के अभाव में मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक गर्भनिरोधक का कार्य युग्मकों को आपस में
मिलने से रोकना, निषेचन व सगर्भता या अंतरोपण रोकना है। उसका कार्य युग्मक उत्पादन को रोकना नहीं है। अतः जंतु को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। अन्य गर्भ निरोधक विधियों के सुगमता से उपलब्ध होने के कारण आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके विपरीत जनन अंगों को हटाना एक जटिल शल्य प्रक्रिया होती है। अतः जननांगों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8। तो बस आज इतना ही, हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही देखते हैं और 8 से हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।